ओम शांति। आज 24 मार्च 2026 बाप दादा की अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। प्रश्न: किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर: जो बच्चे देहाभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देहाभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप एवर ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। गीत: ना वो हो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं, तुमका रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने में आया हूँ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जर्जरीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पति से पावन बना नहीं सकता। कोई भी ना बाप को ना रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमोप्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुखधाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घरवार छोड़ो। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घरवार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवार्थ आप ही छोड़ा है। कोई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है। शादी बर्बादी ही होगी। फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत का स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं? बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत का स्वर्ग बनाओ। कहते भी है परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं, इस समय का सुख काग बिष्टा के समान है। कारोबार है भी ऐसे, यहाँ सुख तो है ही नहीं। कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कई दुख के लिए यह सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। बाप कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। वहाँ
कंस आदि कहाँ से आए? और बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं। उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कोड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। बाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भले स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना, यह भी समझाया है। यज्ञ में कुछ देते हैं, फिर वापिस ले जाते हैं, तो चंडाल का जन्म मिलता है। कोई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं, ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागवंती होते तो क्या जाकर बनेंगे? यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगे। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए? यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत उच्च पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कोई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं, हमेशा खिरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकल आता, पता ही नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसे ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़े ही किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरहंकारी हैं। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट है। कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो बहुत ऊंच चले जाते हैं। देहाभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देहाभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देहाभिमान आया और थप्पड़ लगा तो देहाभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पदभ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो वहाँ जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना सुख होते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बम्बई की कितनी ज्ञान की डांस करते थे, छात्रक बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत छात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलती है, छात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं।
भारत स्वर्ग था ना। अब ऐसा कोई थोड़े ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूत पलित कपड़े धोते हैं, जिसकी ही महिमा है एक ओंकार शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे, एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कलप हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाप कहते हैं, माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ ना कहाँ से घुस कर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। कोई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हों तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझाने देते हैं। ढेर बच्चे हैं, यह तो बुद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हों तो कोई भी पतित काम नहीं करो। ना नाम रूप में फंसना है, ना देहाभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है। बाबा सबको कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप समान निरहंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में खीरखंड हो कर रहना है। नंबर 2, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। वरदान। सेकंड में देहरूपी चोले से न्यारे बन कर्मभोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भवो। सेकंड में देहरूपी चोले से न्यारा बन कर्मभोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भवो। विस्तार। जब कर्मभोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्मभोग के बस अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्मभोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देहरूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। स्लोगान। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है। शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग में मैं हूँ। इसीलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों से केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका बार नहीं हुआ ना।
तो सर्व सापों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं जहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। अब यह बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसा भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा का हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है, तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया में वो दुनिया है और वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग है। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुग दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं जैसे जिस समय सुख और पुण्यों की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती है। हाँ अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्मबंधन नहीं था। उस दुनिया का कर्मबंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख हैं तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा।